हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों को नमस्कार। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू ऑल डिप्लोमा फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एज वेल एज बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के मन में एक सवाल बन रहा होगा कि आप सब लोग अगर इस वीडियो को डिप्लोमा फाइनल ईयर या बीटेक फाइनल ईयर या जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ज़्यादा मैं आपको समय नहीं दूंगा। आपको सबसे पहले ये अवेयरनेस ज़रूर होना चाहिए कि आप लोगों के लिए कैसे एक तैयारी का एक बेहतर मौका और एक बेहतर तरीका क्या हो सकता है। साथ में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए आने वाले समय में मिलेंगे। तो देखो, मैं आपको एक सिंपली इसके लिए क्या करना है कि आपको देखो ये कैसे पता चलेगा। आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा एक चीज़, या प्ले स्टोर से आप लोगों को वीडियो के नीचे कमेंट पे मिलेगा अड्डा का ऐप। वहाँ पे आप लोगों को डेडिकेटेड जॉब और करियर सेगमेंट में आपको हर एक जॉब रिसेंट पोस्ट की जाती है। किस तरह से पोस्ट की जाती है मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई। जैसे आपने गूगल पे सर्च किया अड्डा 24/7, ये आपकी वेबसाइट आ गई। इसमें आपको देखो कोर्सेस ज्वाइन करना नहीं करना ये अलग मैटर है। सवाल है कि आपको यहाँ पे AEJ सेगमेंट में देखो, सिविल में इधर जो साल भर में इतनी सारी वैकेंसीज, इतने सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आती रहती हैं, और यही एक डिपार्टमेंट्स हैं जो फ्रीक्वेंट रिक्रूटमेंट भी करते रहते हैं। और उसी तरह के अगर आप मैकेनिकल में देखोगे तो मैकेनिकल में, सेल में, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, SSC में, तो मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में क्या होता है कि प्राइवेट जॉब करने वाला बच्चा तो एलिजिबल होता है, बट परसुइंग बच्चा एलिजिबल नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जब डिप्लोमा एंड बीटेक पास आउट कर लेते हैं तो इन सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप परसुइंग हैं और प्राइवेट जॉब, तो परसुइंग के साथ क्या दिक्कत होता है कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस में एलिजिबल नहीं होता है। प्राइवेट जॉब वालों के साथ दिक्कत क्या होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता है कि किसी ऑफलाइन या ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक बेहतर मौका है कि अगर इन सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं एंड बीटेक एंड डिप्लोमा, तो मैं पहले बात करूंगा बीटेक एंड डिप्लोमा के परसुइंग स्टूडेंट्स के लिए। तो देखो, इतने सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी आप करना चाहते हो तो सिंगल एक तरीके से कर सकते हैं, हैशटैग कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस एंड रिवीजन। अगर आप तैयारी करोगे तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपका पास आउट होने के बाद काम आएगा। आपके परसुइंग सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे होते हैं, किसी का बैक आता है, या हो सकता है कि आपकी कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। तो इन सारे सब्जेक्टों की पढ़ाई हम आपको ज़बरदस्त तरीके से कराते हैं। आप जैसे कि आप लोगों का SSC JEE का ही देख लो, सफलता बैच है, नॉन टेक्निकल हो या टेक्निकल हो, मतलब किसी का भी हो सकता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, तो आप चाहो तो 2025 का फाउंडेशन बैच ले सकते हो। देखो, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि ज्वाइन करो नहीं कहो, हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे ये रहेगा कि हम आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो सब्जेक्ट देखो, ये सारे सब्जेक्ट देखो, ये बैच आपका हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, दोनों माध्यम में बैच आपका है। हिंदी मीडियम का बैच अलग है, अंग्रेजी मीडियम का बैच अलग है। ये सारे सब्जेक्ट और यही सारा सब्जेक्ट आप बीटेक एंड डिप्लोमा के परसुइंग में भी पढ़ते हो। तो ये पूरा देखो 2024 का हमारा पूरा 2024-25 के लिए पूरा रोड मैप है। आप चाहोगे तो इसको बहुत ईजिली देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अड्डा के ऐप पे हमने कर रखा है। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे इंटायर सिविल इंजीनियरिंग के हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि यही चीज़ प्राइवेट जॉब करने वाले बच्चे, अच्छा यही सारा सब्जेक्ट टेक्निकल, नॉन टेक्निकल का ना, मतलब सारे एग्जामिनेशन में काम आता है, सारे एग्जामिनेशन में काम आता है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आपको पता चल गया कि हम लोग आप लोगों को आप, और चूँकि देखो जब आप पास आउट होगे ना, तो जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनसे एक स्टेप आगे होंगे आप। पूछो क्यों? क्योंकि आपने समय रहते अपनी तैयारी की। और एक बात हमेशा याद रखना, नॉलेज कभी बेकार नहीं होता। तो कौन कौन से करियर ऑप्शन मिलेंगे मैंने आपको बताया। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि ये सारा देखो, आपको डिप्लोमा हर एक ब्रांच में इतने सारे करियर ऑप्शन, और बहुत सारा स्टेट लेवल के AEJ एग्जामिनेशन होते हैं, सेंट्रल लेवल की बहुत सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनी होती है। तो इसमें फ्रिक्वेंट स्टेट लेवल के AEJ ऑर्गेनाइजेशन के नाम मेंशन है, सेंट्रल लेवल के और PSUs के भी हैं। जैसे आपने देखा होगा कि SSC का, RRB का, UP SSC फ्रिक्वेंट रिक्रूटमेंट होता है, और उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, NHPC में, DRDO में, DDA में, PAPSC, JSSC, तमाम तरह के एग्जामिनेशन है। अब इन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी अड्डा 24/7 करा रहा है। तो दोनों के साथ कंडीशन सेम है। परसुइंग बच्चे भी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, और प्राइवेट जॉब करने वाले बच्चे भी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते। तो हम आपके साथ हैं। तो आप क्या करो, एक टेक्निक लो, और अभी से जो भी परसुइंग बच्चे हैं, एक टेक्निक मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, हैशटैग CPR
कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन। ये टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है कि अगर आप चाहोगे ना तो साल भर में अच्छा खासा एक साल में आप ज़बरदस्त प्रिपरेशंस कर सकते हो। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप एक तरीका है पढ़ने का। बस क्या करो, आप कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग के वीडियोस को देख करके या ऑनलाइन कोचिंग के वीडियोस को देख करके अपना खुद का एक डिटेल नोट्स बना दो। आप वीडियोस को देख करके शॉर्ट नोट्स बना दो। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे आप परसुइंग बच्चे हो, कोशिश करो। आप लोगों के पास लिमिटेशंस होता है तो मेरे भाई यही कोशिश कर सकते हैं कि आप एक दिन में मतलब महीने के एक सब्जेक्ट का टारगेट बना लो कि भाई एक महीने या कोशिश, मैं तो ये बोलूँगा कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो, एक सुबह वाली मीटिंग में, एक शाम वाली मीटिंग में, जिससे आपका महीने में आपका 2 सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाएगा। लेकिन खुद के नोट्स और शॉर्ट नोट्स बनाओ साथ में। और ये एक अच्छे ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अब चूंकि ऑफलाइन जा नहीं सकते तो ऑनलाइन, और ऑनलाइन में इस चीज़ के लिए हम लोग आप लोगों की मदद करेंगे। और प्रैक्टिस करो, पूरे पढ़ाई को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। जो भी देखो, जो बच्चा पास आउट हो जाता है उसके पास तो टाइम ही टाइम है। आपको ज़्यादा नहीं 3 घंटे पढ़ना है, बस 1-1 घंटे 1.5 घंटे का स्लॉट निकाल करके 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे। और आप प्रैक्टिस करो, जो भी आपका सब्जेक्ट होता चल रहा है उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और ये चीज़ हम आप लोगों को करा रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस का तरीका बदल देना। क्योंकि देखो प्रैक्टिस करने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस देखते हैं, आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नहीं आता आंसर देख। जैसे आप क्या करना ना, आप कभी देखना आपके कॉलेज में भी बहुत सारी कंपनीज आती रहती हैं, तो प्रैक्टिस करने का तरीका थोड़ा, जैसे आप टेस्ट लाइक देना कि आपका एक सब्जेक्ट एक चैप्टर हो गया, अच्छा अब इसके हम प्रैक्टिस करेंगे जस्ट लाइक एन टेस्ट। जिससे क्या होगा कि आप नकल नहीं करोगे, आप पूरी शिद्दत से पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे, पूरा जो भी प्रैक्टिस करोगे उस चैप्टर का, जैसे आपको अपनी स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट पता रहेगा। ये दोनों चीज़ हम आपका कराने वाले हैं साथ में। चूंकि आप लोगों का टारगेट 1 साल देना पड़ेगा। जो पास आउट हो जाते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि 6 महीने में तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जो अभी परसुइंग है, जो बीटेक एंड डिप्लोमा परसुइंग है, चाहे जॉब हो जाए, उनको मैं बोलता हूँ 1 साल में। और इन सब के लिए ज़बरदस्त रिवीजन करते रहना जरूर, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और रिवीजन के लिए मैं हमेशा एक चीज़ आप लोगों के लिए बोलता हूँ कि फ्रिक्वेंट करना यार, मतलब दिन में कोशिश करना। अगर आपने सोच रखा है तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी आपने सोच रखा है, तो आप दिन में एक बार रिवीजन जरूर करना है, 1 घंटे ही सही। जैसे आप दिन में 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे में 3.5 घंटे में 1 घंटा प्रैक्टिस, 1 घंटा कॉन्सेप्ट, 1 घंटा आपका रिवीजन। इससे क्या होगा ना कि, और रिवीजन की जो स्मार्ट टेक्निक होती है वो ये होती है बेटा कि जैसे कि आप एक से आज पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर, तो आपको पहले चैप्टर का रिवीजन करना है। आज के 10वें दिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो 1 से लेकर 10वें चैप्टर का रिवीजन करना है, याद रखना 1 से लेकर 10वें चैप्टर का रिवीजन करना है। तो मेरे भाई बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ, रिवीजन इस तरीके से प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना। जैसे कि आपको क्या होगा ना, हर चैप्टर की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाएगी। तो जितने बच्चे डिप्लोमा एंड बीटेक परसुइंग हैं एंड जॉब कर रहे हैं, आप सब लोगों के लिए हमने एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाया। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस फ्री में चल रही है, और ऐप में हम आप सब लोगों को बहुत अच्छा एक सुनहरा अवसर दे रहे हैं। इन सभी एग्जामिनेशंस की तैयारी के इंडिविजुअल बैचेस भी हैं, अलग अलग एग्जाम के जे भी, और एक चाहो तो एक सब्सक्रिप्शन पर है महापैक, जो कि देख रहे हो ना 2x + 3 महीने की वैलिडिटी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा ना, यहाँ पे ये Y201 कूपन कोड से सिविल और मैकेनिकल के महापैक्स 2 साल नहीं 27 महीने के लिए। रेगुलर इसकी प्राइस 3200 रुपये है। अभी जब वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको 1500 रुपये में, करीब 1450 रुपये में। देखो अड्डा के ऐप नहीं है तो ऐप का लिंक वीडियो के नीचे कमेंट में लगाऊंगा, सारे बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करोगे, कूपन कोड याद रखना Y201 है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ठीक है। तो आप ज्वाइन करके जल्दी से जल्दी जाइए, और सिविल में भी है, मैकेनिकल में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है, देख रहे हो इतना सस्ता है। और इससे आपके पूरे इंटायर कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा, और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। करीब आपको 2-2,500 लाइव आवर्स की लाइव क्लास है, करीब 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स इसमें हैं, और मॉक टेस्ट, सब कुछ है यार। और एजुकेशन एकदम अफोर्डेबल। अब ऐसा नहीं कह सकते कि आपके पास, अगर हम कोचिंग नहीं जा सकते ऑफलाइन, या हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो हमारे पास कोई एक ऑप्शन नहीं है, तो ये हम सब लोग आप लोगों को और इंडिया की बेस्ट टीम देंगे, और हाईएस्ट सिलेक्शन, क्योंकि हमने आपको बताया ना, इसमें आप देखोगे ना तो नीचे देखोगे रिजल्ट, तो आवर सेलेक्टेड जितने टॉपर्स मैंने 2023 में दिया, तो वही मोमेंटम हम 2024 में एसएससी ही नहीं बाकी एग्जामिनेशंस में भी देंगे आपको। तो वादा है, ज्वाइन करते समय कूपन कोड बहुत सारे होंगे, लेकिन कूपन कोड आपको ऑलवेज याद रखना, ज्वाइन करते समय Y201 यूज़ कर लिख देना, यही कोड यूज़ करना, और ज्वाइन करने के बाद आप मुझे मेल भी कर देना, सो दैट कि मेरे मेंटरशिप में भी रहो। क्या है, rahul.mishra
@adda247 ये आपको मेल करना है, ठीक है। इस पे मेल कर देना मुझे, मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।